गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात में औरत के रोने की आवाजें आती हैं और खिड़कियों में सफेद साया दिखाई देता है। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन तीन दोस्त राहुल, विक्रम और अजय मजाक में हवेली देखने का प्लान बनाते हैं। वे सोचते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो साबित करते हैं। रात को टॉर्च लेकर वे हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। राहुल, विक्रम और अजय हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रात का समय था, चांद बादलों के बीच छुप छुप कर झांक रहा था। टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर पड़ रही थी। राहुल थोड़ा बहादुर किस्म का था। उसने धीरे से कहा, देखो, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब गांव वाले अंधविश्वासी हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन अजय के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सी सिहरन हो रही है। तू तो हमेशा डरपोक है। अगर आज पीछे हट गया तो गांव में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे। तीनों जैसे जैसे हवेली के करीब आते गए, वैसे वैसे ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे धकेल रहा हो। हवेली का लोहे का पुराना गेट झंग से भरा हुआ था। दीवारों पर बेलें और झाड़ियां उछड़ी थीं। गेट पर बुरी नजर से बचाने के लिए कभी नींबू मिर्च टंगे गए होंगे, लेकिन अब वो सूख कर काले हो चुके थे। राहुल ने हाथ से गेट को धक्का दिया। कक कक कर। लोहे का गेट इतनी भयानक आवाज के साथ खुला कि अजय का दिल जोर से धड़क उठा। तीनों अंदर कदम रखते ही पीछे से गेट अपने आप भड़ाक से बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। अजय चीख पड़ा। अजय, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की। हवा से होगा, तू बेकार ही डर रहा है, चलो आगे बढ़ो। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, जहां पुरानी तेल के दिए की कालिख अब भी जमी थी। दीवारों पर टंगी पुराने जमाने की तस्वीरें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। अचानक राहुल ने एक तस्वीर पर टॉर्च डाली। उसमें एक औरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, गहनों से सजी, लेकिन चेहरे पर उदासी। जैसे ही राहुल ने तस्वीर को छुआ, तस्वीर से लाल लाल बूंदें टपकने लगीं। सबके होश उड़ गए। ये खून है, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है। राहुल भी हैरान था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से एक खिड़की चरचराते हुए खुल गई। सबका ध्यान उस ओर गया और वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा आंशिक अंधेरे में छिपा हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अजय के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। विक्रम फुसफुसाया, क्या तुम दोनों भी वहीं देख रहे हो? हाँ, कोई औरत है। अचानक वो औरत धीरे धीरे चलने लगी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और अंदर की अंधेरी गली में गायब हो गई। तीनों दोस्त डरते डरते उसके पीछे बढ़े। गली में घना अंधेरा था, सीलन की गंध आ रही थी। टॉर्च की रोशनी भी जैसे कम पड़ रही थी। अचानक दीवार पर खून से लिखा संदेश नजर आया। यहाँ से भाग जाओ, वरना अगली सुबह नहीं देख पाओगे। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अजय रोने लगा। मैं कह रहा हूँ, हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन गेट पहले ही बंद हो चुका था और बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। गली के आखिर में एक टूटा हुआ दर्पण रखा था। विक्रम ने जैसे ही उसमें टॉर्च की रोशनी डाली, तीनों की परछाइयां दिखाई दी। लेकिन अचानक दर्पण में 4 परछाइयां नजर आने लगीं। वो चौथी परछाई एक औरत की थी, बिल्कुल उसी सफेद साड़ी वाली औरत जैसी। पर असली गली में वो औरत कहीं नहीं थी। अचानक दर्पण में वो औरत मुस्कुराई, लेकिन उसके दांत नुकीले और खून से सने थे। अचानक दर्पण जोर से हिलने लगा और टुकड़ों में बिखर गया। तीनों पीछे हटे। तभी गली में भयानक चीख गूंजी। आस! दीवारों पर से धूल गिरने लगी। हवेली की नींव कांपने लगी और अगले ही पल तीनों दोस्तों ने देखा
वो सफेद साड़ी वाली औरत अब उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। औरत की आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। उसके लंबे खुले बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा खूबसूरत था। अजय ने डर से आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। उसने इशारा किया, आओ, मेरे साथ आओ। राहुल ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? हमें क्या चाहती हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी और हवेली के तहखाने की ओर बढ़ गई। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, अगर हम उसके पीछे नहीं गए तो शायद बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। हाँ, हमें उसका सच जानना होगा। अजय कांपते हुए बोला, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। लेकिन तभी अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और अंधेरे में वही औरत की आवाज गूंजी, कोई बचकर नहीं जाएगा। अजय भी मजबूर होकर उनके साथ चल। तहखाने का दरवाजा भारी लकड़ी का था, जिस पर लोहे की जंजीरें लिपटी थीं। जैसे ही राहुल ने दरवाजा छुआ, जंजीरें अपने आप खुल गईं और दरवाजा कर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर पुराने दिए जड़े हुए थे, जो अचानक अपने आप जल उठे। अजय ने डर से पीछे हटना चाहा, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। तीनों उसके पास पहुंचे। राहुल ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर एक पुराना शादी का लहंगा, कुछ गहने और एक औरत की तस्वीर रखी थी। तस्वीर वही थी जो हवेली की दीवार पर लगी थी। तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, मैं सावित्री, इस हवेली की बहू। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी जान ले ली। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी आत्मा कैद है। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब ये औरत भूत नहीं, कोई कैद की गई आत्मा है। अचानक हवेली कांपने लगी। दिए बुझ गए और अंधेरा छा गया। तभी सावित्री की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आंसू खून जैसे लाल थे। उसकी आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी, सावित्री की आत्मा, मुझे इंसाफ दो, वरना तुम सब यहीं दफन हो जाओगे। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, कैसा इंसाफ? मेरे पति की हड्डियां इस हवेली में अब भी छिपी हैं। जब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी, मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, ऊपर से मिट्टी और ईंटें गिरने लगीं। राहुल ने कहा, हमें हड्डियां ढूंढनी होंगी, तभी बाहर निकल पाएंगे। हड्डियां? मैं ये सब नहीं कर सकता। चलो भाग चलते हैं। लेकिन जैसे ही अजय ने बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में वही आवाज गूंजी, भागने की कोशिश मत करना, इंसाफ दो। तीनों ने तहखाने की तलाशी शुरू की। कोनों में धूल भरे बर्तन, टूटी तलवारें और पुरानी किताबें पड़ी थीं। अचानक विक्रम का पैर किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई और वहां से मानव की हड्डियां दिखाई दीं। हड्डियां लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। ये इंसान की हड्डियां हैं। इसका मतलब ये औरत सच कह रही थी। उसके पति ने उसे मारकर यहाँ कैद किया होगा। नहीं, ये उसके पति की हड्डियां हैं। सावित्री को तो उसने मारा, लेकिन शायद हवेली का श्राप उसी पर पड़ा। जैसे ही उन्होंने हड्डियां देखीं, सावित्री की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने जोर से चीख मारी, मुक्त करो इन्हें, नहीं तो तुम सब मरोगे। चारों ओर तेज हवा चलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। टॉर्च अपने आप बुझ गई। तीनों दोस्त अंधेरे में फंस गए। अजय ने चिल्लाकर कहा, हमें ये हड्डियां बाहर ले जानी होंगी, यही उसका इंसाफ है। हवेली की दीवारों से खून बह रहा था। छत से उल्टे टंगे चमगादड़ अचानक उड़ने लगे। हर कोने से औरतों की करुण चीखें गूंजने लगीं।
ये तो जैसे पूरा नरक है। विक्रम ने डर को दबाते हुए कहा, विक्रम, हमें जल्दी करना होगा वरना यह हवेली हमें निगल जाएगी। राहुल को गांव के बुजुर्ग की बात याद आई। अगर आत्मा को शांति देनी है तो उसकी कहानी को न्याय देकर उसका संस्कार करना होगा। राहुल ने कहा, राहुल, हमें इन हड्डियों का संस्कार करना होगा, यही एक रास्ता है। तीनों हवेली के आंगन की ओर बढ़े। वहां टूटा हुआ मंदिर था। उन्होंने पास रखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। जैसे ही उन्होंने हड्डियां अग्नि में डाली, सावित्री की आत्मा सामने प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांत लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सावित्री की आत्मा, धन्यवाद, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। धीरे धीरे हवेली की हवाएं शांत होने लगीं। दीवारों से खून बहना बंद हो गया। चमगादड़ एक एक करके गायब हो गए। सावित्री की आत्मा ने हाथ जोड़कर तीनों दोस्तों की तरफ देखा और कहा, मैं मुक्त हो रही हूं। अब इस हवेली में मेरा वास नहीं रहेगा। फिर वो धीरे धीरे आसमान की ओर उठी और एक उजाले में विलीन हो गई। अजय की आंखों में आंसू थे। अजय, ये औरत सचमुच बहुत दुखी रही होगी। जैसे ही तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, हवेली का गेट अपने आप खुल गया। अब वे बाहर निकल सकते थे। राहुल बोला, राहुल, चलो, अब हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। तीनों गेट से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा, हवेली फिर से काली और भयानक दिखने लगी। अचानक हवेली की खिड़की पर एक औरत का साया दिखाई दिया, लेकिन यह सावित्री नहीं थी। यह किसी और की आत्मा थी। विक्रम ने डरते हुए कहा, विक्रम, लेकिन सावित्री तो मुक्त हो गई थी, है ना? राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, राहुल, हां, लेकिन उसने जाते जाते कहा था, इस हवेली में और भी आत्माएं हैं। तभी हवेली से बच्चों की चीखें, बूढ़े की कराह और किसी पुरुष की जोरदार हंसी गूंजने लगी। अजय घबराकर बोला, अजय, इसका मतलब यह हवेली सिर्फ एक आत्मा की कैदगाह नहीं है, यह तो कई आत्माओं का घर है।